हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस की, जो कि पैसिव वॉइस होने वाले हैं दोस्तों इंटरोगेटिव के। एक्सरसाइज नंबर है 12 और इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस। दोस्तों, इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस में देखो क्या होता है। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस आपको इंटरोगेटिव में दे रखा है तो उसका जो पैसिव वॉइस होता है ना दोस्तों, वो भी जो है इंटरोगेटिव में ही बनाया जाता है। यदि किसी वाक्य में WH वर्ड पहले दे रखा है तो आपका पैसिव भी उसी WH वर्ड से शुरू होगा। और यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से जो है अगर एक्टिव वॉइस की शुरुआत हो रही है तो उसके पैसिव वॉइस की भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। ठीक है ना दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना मैंने आपको पहले बता दिया था। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है सिर्फ केवल देखो इज एम और वॉज वर, इज एम आर और वॉज वर, इनके साथ तो पैसिव वॉइस में आपको बीइंग लगा देना है, बीइंग लगा देना है इनके साथ। दूसरी बात, अब हुआ हैज़ हैव और हैड, हैज़ हैव और हैड के साथ आपको बीइंग लगाना है। तीसरी बात, कोई भी मॉडल वर्ब हो, जैसे विल हुआ, शैल हुआ, वुड हुआ, मे हुआ, मे हुआ, कैन हुआ, मस्ट हुआ, इन सब के साथ में आपको क्या करना है, मस्ट हुआ, इन सब के साथ में आपको बी लगाना है। ठीक है। और तीन चीज़ें रह जाती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी, एक तो डू डज, डू और डज, इसको चेंज करोगे आप एजेएमआर में, एजेएमआर में। और दूसरा डिड, डिड को चेंज करोगे आप बाज में। ठीक है। और सभी के साथ मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है दोस्तों, हु ब्रोक द विंडो, खिड़की को किसने तोड़ा, हु ब्रोक द विंडो। तो देखो हु वर्ड है, मतलब इंटरोगेटिव वर्ड आगे आया हुआ है, तो हु को चेंज किया जाता है दोस्तों। हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, बाई हु। अब देखो दोस्तों, आपके पास यहाँ V2 है, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आप इसमें चेंज करोगे वॉज, वाई हुम वॉज द विंडो, द विंडो ब्रोकन। ब्रेक का क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रोकन। बाई हुम द विंडो वॉज, बाई हुम वॉज द विंडो ब्रोकन। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, वाई डिड यू किल इट, तुमने इसे क्यों मारा। तो किसे मारा, इसे। तो वाई, WH वर्ड वाई है, तो आप किससे शुरुआत करोगे, वाई। डिड का हो जाएगा दोस्तों वॉज इट किल्ड, किल्ड बाई यू, वाई वॉज इट किल्ड बाई यू। ठीक है। आगे दोस्तों देखो थर्ड क्या है, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, तुमने कल अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया। तो देखो WH वर्ड वाई दिया गया है, तो क्या करना है, वाई से शुरुआत करनी है, वाई। डिड का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिड का हो जाएगा वॉज, वॉई वॉज, क्या नहीं कंप्लीट किया, तुम्हारा कार्य, तो क्या हो जाएगा, वॉई वॉज योर वर्क नॉट, नॉट कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यस्टरडे बाई यू, तुम्हारे कार्य को कल तुम्हारे द्वारा पूरा क्यों नहीं किया गया। ओके। अगला है दोस्तों फोर्थ, देखो व्हाट डज ही डू देयर, वह यहाँ क्या करता है, या वह वहाँ क्या करता है। तो वॉट आया हुआ है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, WH वर्ड को वॉट ही लिखा जाएगा। टू डज का दोस्तों क्या हो जाता है, इज एमआर हो जाता है, तो आपने देयर देखा तो क्या हो जाएगा, इज। वॉट इज देयर डन बाई हिम। ओके, वॉट इज देयर डन बाई हिम, और पीछे एंड जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वो लगाते हैं। ठीक है। आगे दोस्तों, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज,
क्या मैं उन दिनों को कभी भूल पाऊंगा। तो देखो सेल्फ हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आई आपको दिया गया है, आई के साथ सेल लगाते हैं और वी के साथ अन्य सभी के साथ। अब देखो दोस्तों अभी यहाँ जो है कर्ता हमारा आई था तो इसलिए सेल था। अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट दोज हैप्पी डेज कर्ता बनेगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। और आपको पता है विल सेल क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, तो उनके साथ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा जो कि कर्ता के सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, विल दोज हैप्पी डेज, विल दोज हैप्पी डेज और बी एवर forgotten by me, will those happy days be ever forgotten by me। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हु ब्रोक दिस चेयर, इस कुर्सी को किसने तोड़ा। तो हु दिखाया आपको तो दोस्तों क्या लगा दोगे आप, बाई हूम, हु को बाई हूम में चेंज किया जाएगा, बाई हूम was this chair broken, by whom was this chair broken, पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला है दोस्तों वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। तो वॉज हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है दोस्तों, तो वॉज वर्ब को किस में चेंज किया जाता है, वॉज वर्ब को चेंज करते हैं आप वॉज वर्ब प्लस बीइंग में। तो आपको ए सॉन्ग जब सब्जेक्ट बनेगा तो एक सॉन्ग के लिए भी वॉज ही आ जाएगा, वॉज ए सॉन्ग बीइंग। सिंग का दोस्तों क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म संग यस्टरडे बाई हिम। ओके, अगला दोस्तों हैव यू रीड द रामचरितमानस, क्या तुमने रामचरितमानस पढ़ी है। तो क्या पढ़ी है, रामचरितमानस। तो आपको जब सब्जेक्ट इसे बनाओगे तो क्या आ जाएगा, हैज द रामचरितमानस एक मिनट, रामचरितमानस बीन रीड का दोस्तों क्या होता है, रेड बाई यू। ओके, अगला है दोस्तों कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। तो दोस्तों कैन दिया गया है, मैंने बताया कैन कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ में क्या लगाते हैं, पैसिव वॉइस में बी और लगाते हैं, बी को लेकिन सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे आप कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाई यू, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाई यू। ओके, अगला है दोस्तों आगे देखो 11 नंबर देखो, विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 4 वर्ड, एक तो विच वर्ड हुआ, एक हुज वर्ड हुआ और एक वर्ड हुआ हाउ मच, एक और है हाउ मैनी। इन चारों वर्डों के साथ दोस्तों जो साथ में ऑब्जेक्ट आता है ना उसको इनके साथ ही लिखा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनके साथ जो भी वर्ड आएगा, कौन सा घर, कौन सी किताब या कितने पैसे, कौन सा खाना, ऐसे करके जो भी कुछ आएगा उसके साथ में वह लिखा जाएगा, आपको वो उससे सेपरेट नहीं करना है। ठीक है, देखो क्या है, विच बुक डू यू वांट, तो आप कौन सी पुस्तक चाहते हो। तो आपको इंटरोगेटिव वर्ड में क्या रखना है, विच बुक, तो विच बुक को ही आप लिखोगे आगे। तो विच बुक, अब डू का दोस्तों क्या चेंज होता है, डू डज का इज एम आर में चेंज होता है, इज वांटेड बाई यू, तुम्हारे द्वारा कौन सी पुस्तक चाही गई है। ठीक है, या तुम कौन सी पुस्तक को चाहते हो। ओके, अगला है दोस्तों व्हेन डिड ही डू इट,
उसने इसे कब किया, तो व्हेन डिड ही डू इट। तो WH वर्ड क्या है दोस्तों, व्हेन है, तो आप क्या रखोगे, व्हेन को आगे लिखोगे। तो व्हेन टू डज का दोस्तों क्या होता है, वॉज वर्ब, वॉज इट डन बाय हिम, इसे उसके द्वारा कब किया गया। ओके, अगला है दोस्तों, व्हेन विल द प्रिंसिपल होल्ड द मीटिंग। तो प्रिंसिपल ने मीटिंग को कब होल्ड किया, तो देखो क्या हो जाएगा, व्हेन WH वर्ड है तो WH वर्ड तो आप आगे लिखोगे, तो क्या होगा, व्हेन विल का दोस्तों आप विल भी ही लगाओगे, तो क्या होगा, व्हेन विल द मीटिंग बी होल्ड का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्ड बाय द प्रिंसिपल। ओके, अगला है दोस्तों, डिड यू सी मी यस्टरडे, क्या तुमने मुझे कल देखा। तो देखो क्या होगा, डिड का दोस्तों आपको डिड दिया गया है, डिड का क्या होता है दोस्तों आपको जानते हैं, वाज वर्ब में चेंज किया जाता है, तो वॉज ही, हिम का दोस्तों ही हो जाएगा, वॉज ही सीन यस्टरडे बाय यू। ओके, अगला है दोस्तों, इससे अगला देखो क्या है, वाज शांति कुकिंग वेजिटेबल्स, क्या शांति वेजिटेबल्स माने सब्जियां बना रही है, तो देखो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब दोस्तों आप जानते हो, वॉज वर्ब का क्या होता है, वॉज प्लस बीइंग होता है, वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, वर वेजिटेबल्स बीइंग कुक्ड बाय शांति, वर वेजिटेबल्स कुक्ड बाय शांति। ओके, इससे अगला है दोस्तों 16 नंबर, देखो क्या है, डिड द हंटर शॉट द लायन, क्या शिकारी ने शेर को मारा। ठीक है, डिड द हंटर शॉट द लायन, तो आपको पता है डिड कैसे चेंज किया जाएगा, डिड को आप चेंज करोगे वॉज में, वॉज द लायन शूट का दोस्तों क्या हो जाएगा, शॉट बाय द हंटर, क्या शेर को शिकारी के द्वारा मारा गया। ठीक है, अगला दोस्तों, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, क्या पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया। तो देखो वही सेंटेंस पिछला वाला, वाज द थीफ कैच का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है, caught by the policeman। ओके, अगला है दोस्तों हु टॉट यू ग्रामर, तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ाता है। तो आप इसका क्या करोगे, आपको पता है हु को चेंज किया जाता है बाई हूँ में, तो आप इसे लिखोगे बाई हूँ, वॉज टॉट क्या है दोस्तों थर्ड फॉर्म में, पहले से आपको पता है, टॉट यू ग्रामर, किसके द्वारा तुम्हें ग्रामर पढ़ाई जाती है। ओके, अगला है दोस्तों, हैड द बॉयज ईटन ऑल द केक्स, तो बच्चों ने क्या खा लिया, केक को खा लिया। तो हैड आया हुआ है तो आपको क्या करना है, हैड ऑल द केक्स, और आप दोस्तों क्या लगा दोगे, अब ईटन तो पहले से थर्ड फॉर्म में, ईटन बीन, पहले तो आपको हेड के साथ क्या लगाना है, बीन ईटन बाय द बॉयज। ओके, अगला है दोस्तों सबसे लास्ट देखो, विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, तो आपको क्या करोगे, विल द लेटर्स बी पोस्टेड, पोस्टमैन का क्या हो जाएगा दोस्तों, पोस्टमैन का तो सबसे लास्ट में आएगा, विल द लेटर्स डिलीवर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड। ओके, तो ये हो जाएगा डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ओके,
तो ये थी दोस्तों आपकी पूरी एक्सरसाइज जो इंटरोगेटिव की, जो मैंने आपके सामने सॉल्व की है। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा अगली एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।